कृष्णा। आप सभी श्रवण कर रहे हैं पवित्र कार्तिक महीने की कथाएं। आज आप सुनेंगे गोवत्स द्वादशी की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन आने वाली गोवत्स द्वादशी उत्सव के दिन गाय माता एवं उनके बछड़े की पूजा की जाती है। यह त्योहार एकादशी के दिन के बाद द्वादशी को तथा धनतेरस के एक दिन पहले मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन पूजा गोधूली वेला में की जाती है और जो लोग गोवत्स द्वादशी का पालन करते हैं वे दिन में किसी भी गेहूं और दूध के उत्पादों को खाने से परहेज करें। भारत के कुछ हिस्सों में इसे बछवारस का पर्व भी कहते हैं। गुजरात में इसे बाघ वरस भी कहते हैं। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नंदिनी गाय को दिव्य गाय माना गया है। गोवत्स द्वादशी पूजा महिलाओं के द्वारा पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व पर गीली मिट्टी के गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पटा रखकर उस पर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का और मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का, रोमकूपों से महर्षि गणि पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादि नदियां और गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित। जब गाय चरकर अपने ठिकाने पर जा रही हो, उनके पैरों की धूली उठकर सूरज की लालिमा को ढक रही हो, उस समय के काल को गोधूली काल कहा जाता है। शास्त्रों में गोधूली बेला को विवाह शादी के कार्यों के लिए शुभ माना गया है और उस समय मुहूर्तकारों ने गोधूली काल कहा गया है। जब विवाह मुहूर्त में क्रूर ग्रह, युति, वेद, मृत्युवान आदि दोषों की शुद्धि होने पर विवाह के शुद्ध लग्न में समय न निकल रहा हो तो गोधूली बेला में विवाह करना चाहिए। वत्स द्वादशी के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा की जाती है। यह पूजा गोधूली बेला में की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, खास तौर से पुत्र और संतान के रूप में प्राप्त करने वाला ये महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही शुभकारी होता है। यह पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व पर गीली मिट्टी के गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पटले पर रखी जाती है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं पुराणों में गौ माता को समस्त तीर्थ होने के बाद भी कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी कोई देवी देवता नहीं कर सकता और न ही कोई तीर्थ। गौ माता के एकमात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से प्राप्त नहीं होता। ऐसी मानता है कि सभी देवताओं और पितरों को एक साथ खुश करना हो तो गौ भक्त, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। यह व्रत निराहार व्रत होता है। इसमें महिलाएं घर का आंगन लेपकर चौक पूरती हैं और उसी चौक में गाय खड़ी करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में धान या चावल का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। पूजन के लिए आप काकून के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज खाने में चने की दाल जरूर बनती है और यह व्रत करने वाली महिलाएं गोवत्स द्वादशी के दिन गेहूं, चावल जैसे आदि अनाज नहीं खा सकती। साथ में उनका दूध या फिर दूध से बनी चीजों को खाना भी वर्जित है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की कार्तिक, माघ और वैशाख श्रावण महीने कृष्ण द्वादशी को होता है। द्वादशी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वे तालाब पानी से नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या फिर अपने बड़े बेटे की पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़े बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद वारस यानी गोवत्स द्वादशी आई। सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार ने अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। तब वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। साहूकार ने
साहूकार के कहे अनुसार गेहुला के तट पर गेहूं के धान से था और दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चे से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि गोवत्स द्वादशी माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी और देखा कि बछड़ा नहीं था, साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आप ही ने तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही था, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़े को मिट्टी में दबा दिया। गाय वापस लौटी तो अपने बछड़े को ढूंढने लगी। फिर वह मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकला। साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई, हर बेटे की माँ को अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए गोवत्स द्वादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसे में हे गोवत्स द्वादशी माता, हे बछवारस माता, जैसे आपने साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहीं कहीं मतांतर से कथा में यह जिक्र भी मिलता है कि गेहुला और मोंगला दो बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका दिया था और इसलिए ही इस दिन को गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग वर्जित कहा गया है। श्री गौ माता की आरती। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वधैया की, अर्धिकामे सद्धर्म प्रदायिनी, अविचल अमल मुक्ति पद पायिनी, शूर मानव सौभाग्य विधायिनी, प्यारी पूज्य नंद छैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वधैया की, अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, मधुर अमित दुग्धाति प्रदाता, रोग शोक संकट परित्राता, भव सागर हित दृढ़ नैया के, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विष्णु धैया की, आयु ओज आरोग्य विकास, दुख दरिद्र दारिद्र्य विनाशिनी, सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी, विमल विवेक बुद्धि दैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वधैया की, सेवक जो चाहे दुखदाई, सम पै सुधा पियावती माए, शत्रु मित्र सब को दुखदाई, स्नेह स्वभाव विष जैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हर्ष विश्वधैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वधैया की। बोलिए गौ माता की जय।